चलो आप लोग सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो टेंस में हम लोग थे और टेंस हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। देखो पास्ट परफेक्ट में हम लोग नोट लिखे थे, नोट नंबर 1 लिख लिए थे, नोट नंबर हम लोग 2 लिख लिए थे और अब हम लोग नोट नंबर 3 लिखेंगे। दो कंडीशन को हम लोग समझ गए थे। एक बार हल्का सा ना थोड़ा सा पीछे का बैक काम याद दिला देते हैं। क्या कहे थे हम आपको कि दुनिया की वैसी कार्य जो हम दोबारा कभी नहीं कर सकते हैं, हम केवल एक बार कर सकते हैं या हमारे साथ एक ही बार हो सकती है। ऐसी दुनिया की जितनी भी कार्य होती है वो सभी कार्य को या उस कार्य के सेंटेंस को हम केवल बनाएंगे सिंपल पास्ट में, चाहे वो पहचान से पास्ट परफेक्ट ही क्यों ना हो। 2 नंबर में हम रूल लिखाए पढ़ा दिए हैं, ये सब बैक क्लास में आपका है। 2 नंबर में हम लोग नोट ये लिखे थे कि अगर पहचान से कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और अगर हम उस कार्य को बार बार कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं, हम चाहें अथवा ना चाहें, हम चाहें तो भी कर सकते हैं, मतलब हम जितना भी बार होगा इच्छा हमारी हम उतना बार कर सकते हैं। ऐसा जितना भी सेंटेंस होगा अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में ही यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में ही बनाएंगे, तब हम उसको उसी टेंस में बनाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे नोट नंबर 3 में। चलो 3 में लिख लो, फिर हम आपको समझा रहे तो इसको लिख लो पहले। अगर किसी सेंटेंस में डबल वर्क मतलब 2 काम, डबल वर्क मतलब 2 काम संपन्न हो रहा हो तो प्रथम वर्ग को पास्ट परफेक्ट में तथा लास्ट वर्ग को सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। तो नंबर 3 नंबर नोट क्या चीज है कि अगर किसी सेंटेंस में डबल वर्क यानी कि 2 काम अगर संपन्न हो रहा हो तो आपको तुरंत पता करना है कि निश्चित रूप से उसमें एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और जो काम लास्ट में यानी कि बाद में होगा वो आपका बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। इसीलिए हम ये आपको कह रहे थे कि सिंपल पास्ट टेंस हम लोग बचपन में क्या पढ़ लिए, केवल पहचान लिख लिए, ता था ते थे ती थी, ठीक है। और फिर पास्ट परफेक्ट में चुका था चुके थे चुकी थी पढ़ के प्लेन सेंटेंस लेते गए और हम लोग निकलते चले गए थे। तो यहाँ कंडीशन हम लोग नहीं जाने थे, तो वहां अब जो चीज कम हुआ वहां भी हम लोग ठीक पढ़े, पर वहां जो कमी है आपकी वो यहाँ आपका पूरा किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है डबल सेंटेंस, ठीक है। अगर सेंटेंस में 2 काम होगा तो निश्चित रूप से एक सेंटेंस पहले खत्म होगा और एक सेंटेंस बाद में खत्म होगी, और जो काम पहले समाप्त होगा हम उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में समाप्त होगा हम उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये स्ट्रक्चर याद भी है, यानी कि देखो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट से ये बहुत वेरी करता है, वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं इन दोनों टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों टेंस एक दूसरे टेंस का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, एक के बिना दूसरा का काम नहीं चल सकता है।
जैसे मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स का पूरक है, तो फिजिक्स का हमारा मैथमेटिक्स का पूरक है। द स्टूडेंट्स हु इज स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स surely be strong in physics, and who will be strong in physics must be strong in mathematics। यही चीज होता है, तो दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो यहाँ पे भी ये टेंस दोनों एक दूसरे का पूरक बनता है। तो चलो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बता रहे हैं सीधा सा। अगर कहीं कहीं भी दो सेंटेंस के बीच अगर आपको बिफोर दिख जाए, ठीक है, ध्यान रखना कि बिफोर अगर दिख गया तो बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस होगा, बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में। और बिफोर के साथ वाला सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में। और बिना बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा, जिस पार्ट में बिफोर लगा हुआ नहीं रहेगा, नॉट बिफोर, यहां लिख देते हैं नॉट बिफोर। अगर सेंटेंस में बिफोर नहीं है तो तब वो सेंटेंस बनेगा हम लोग का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 से। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी का उल्टा कर देते हैं। फिर कहीं अगर दो सेंटेंस है तो ध्यान रखना है कि आफ्टर वाला भी क्या सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस में आफ्टर लगा हुआ है तो ध्यान रखना है कि आफ्टर के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर। और जो विदाउट आफ्टर होगा, यानी कि नॉट आफ्टर होगा, विदाउट भी लगा सकते हैं, जो विदाउट आफ्टर का सेंटेंस होगा, यानी जिस सेंटेंस में आफ्टर लगा हुआ नहीं रहेगा, विदाउट आफ्टर अगर होगा तो वो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? नहीं गुरुजी, ये जरूरी नहीं है, हम बना के दिखाएंगे आपको। आप कह रहे हैं कि क्या जो काम पहले समाप्त होगा सर जी, क्या हम उसको पहले बनाएंगे? या हम पहले और बाद में बनाने से कोई मतलब नहीं है। तुम पहले बनाओ या बाद में बनाओ, वो दोनों कंडीशन सही है। ये फॉर्मूला, ये लॉजिक कभी नहीं लगेगी। यहाँ पे ये थ्योरी, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। नहीं, वो नहीं मानेंगे, उसको बंद करो। नहीं, ये सब ड्रामा बंद करो। ये ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, ये लॉजिक ही नहीं है, इसको नहीं मान। जो कह रहे हैं गुरुजी कह रहे हैं, समझा करो इसको, सही कह रहे हैं, तुमको कंफर्म है 110% बनाए हैं, बचपन से बनाए हैं, तो आपको वैसे ठीक है। देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, अभी तुरंत देख लेते हैं हम। चलो इस पर हम लोग अब दो सेंटेंस ले लेते हैं। कंडीशन हम लोग लिख लिए थे, ये टेंस को पढ़ रहे थे और कहे थे कि 2 दिन में खत्म करेंगे इसको। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं बचपन से, सारा बच्चा तुम लोग भी लिखना। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यही कह रहे हैं आप कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है उसको छोड़ो, अब आप लोग सभी समझिए। इस सेंटेंस में दो क्रिया हो रहा है, दो अलग अलग काम हो रहा है। एक हो रहा है डॉक्टर के आने का काम और एक हो रहा है रोगी के मरने का काम। तो दो क्रिया यहाँ संपन्न हो रहा है। तो हम आपको ये कहें कि जिस पार्ट में भी बिफोर लग जाएगा, बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा आपको सिंपल पास्ट में, और जिस सेंटेंस के साथ बिफोर नहीं रहेगा वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो देखो इस सेंटेंस में पहले कौन सा काम हुआ है? तो रोगी मर चुका था। तो जो काम पहले समाप्त होता है, ठीक है, जो काम पहले समाप्त होता है वो बनता है। अभी हम रूल में लिखाए थे आपको कि पहला वर्ब
यानी कि डबल वर्क होगा। डबल वर्क होगा तो उसमें जो फर्स्ट वर्क होगा, जो प्रथम वर्क होगा, जो काम पहले संपन्न होगा वो फर्स्ट वर्क होगा, और जो काम पहले होगा हम उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। हाँ, और जो काम बाद में होगा उसको बनेंगे हम लोग सिंपल पास्ट में। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आप ऐसा बनाएं, द पेशेंट had died before the doctor came। आप ये कह रहे थे, रूल ये नहीं है, हम सेंटेंस बिफोर के साथ वाला सेंटेंस ये हो गया। देखो बिफोर के साथ वाला सेंटेंस हम आपको कहे कि सिंपल पास्ट में बनता है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और जिस सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ नहीं है, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है जिसके साथ बिफोर लगा हुआ नहीं है, ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में। देखो यहाँ दो फॉर्मूला आपका बन गया, यही चीज हम आपको वहां समझा भी रहे थे। अब यहाँ पे आपका मुद्दा ये आ रहा है, आप टू दी पॉइंट बात ये कर रहे हैं कि सर जी अगर हम इस सेंटेंस को लास्ट में कर दें और फर्स्ट सेंटेंस को लास्ट सेंटेंस को फर्स्ट में और फर्स्ट को लास्ट, मतलब इसको इंटरचेंज कर देंगे, कर सकते हैं। ये रूल नहीं है कि हम इसी को पहले बनाएंगे, हम इसको भी अगर पहले बनेंगे सेंटेंस सही होगा। तब देखो इसी का सेंटेंस कैसे बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा बिफोर द डॉक्टर केम, कॉमा देंगे, द पेशेंट हैड डाइड। आप दोनों तरफ से सेंटेंस बना सकते हैं। गुरुजी सेंटेंस हमेशा सही होगा, तुम किसको पहले ले रहे हैं किसको बाद में उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी ग्रामर की रूल कहती है कि बिफोर के साथ वाला सेंटेंस कहीं रह सकता है फर्स्ट और लास्ट, लेकिन बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 पर बनेगा, और बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा या जिसमें बिफोर लगा हुआ नहीं है वो सेंटेंस हमेशा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में। तो हम ये बनाए ये भी सही और ये बनाए ये भी सही, तो बचपन से आप ये बनाते जा रहे थे, इसीलिए ऐसा सेंटेंस अगर कहीं कोई दे देगा या आपको पूछ देगा कि क्या हम इसी को लड़के बनाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा, तो कहेंगे नो सर सेंटेंस सही है बिल्कुल, क्योंकि बिफोर के साथ वाला सेंटेंस V2 पर बनता है और बाद वाला जो सेंटेंस है वो हेड प्लस V3 पर बनता है। शायद समझ गए। अब ना एक आफ्टर वाला भी, और इसका एग्जांपल ले रहे हैं, फिर हम आफ्टर वाला भी लेंगे। इसको इस तरह से ना ठीक से समझा करो और इसी तरह से इसको बनाएंगे। इसलिए आपको बचपन में कोई भी बंदा ये पूछ देता था, अंग्रेजी पढ़ते हो कहाँ, विजय सिन्हा के पास, बड़ी तेज हो, टेंस पढ़े हो? हाँ टेंस तो हम लोग लॉक सिस्टम के साथ पढ़ लिए। बोला बड़ी लॉक पढ़ता है आजकल तो, चल बता एक सेंटेंस। बोला बोल दे। बोला चल बेटा बना एक सेंटेंस, तो फौरन एक सेंटेंस कह दिया। क्या दे दिया? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। लिख देते हैं हम भी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब आज से ये सब सेंटेंस में डरना नहीं है। आप भी कहिएगा चल बेटा देख ले कैसे बनता है, तो क्या समझा कि मैं नहीं बना पाऊंगा? I can't solve the sentence of you. I can solve the sentence of you, and not only the sentence of you, but also the sentence of all the people. And I can also solve great and great passages, big and big passages, because I am the student of B.K. Sinha. एकदम वैसे शान से बोलिएगा। बनेगा कैसे नहीं, आपसे बनेगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। देखो यहाँ पहुंचने का एक काम हो रहा है और गाड़ी के खुलने का भी एक काम हो रहा है, तो काम दो हो रहा है। तो जब दो काम हो रहा है, दो अलग अलग काम, तो ये देखना है कि कौन सा काम पहले संपन्न होता है। तो क्या कह रहे हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई, तो पहले गाड़ी खुली तब मैं स्टेशन पहुंचा, तो सेंटेंस में पहला काम हुआ गाड़ी के खुलने का। इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, जो काम पहले होता है संपन्न,
वो सेंटेंस हमेशा बनता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हम इसको कहीं भी बना सकते हैं, फर्स्ट में या फिर लास्ट में, हम कहीं भी बना सकते हैं। गाड़ी खुल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन had started, the train had started। हाँ, सवाल ठीक है तुम्हारा। हाँ सर जी, यहाँ पे गाड़ी की अंग्रेजी वाहन होती है, गाड़ी की अंग्रेजी हम लोग कार भी लिखते हैं, गाड़ी का सर हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, बाइक भी लिख सकते हैं, बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी भी लिख सकते हैं ना, हाँ ब्लॉक कार्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन सर जी आपने यहाँ पे ट्रेन ही क्यों लिखा? हम कैसे समझेंगे कि कहाँ गाड़ी का अंग्रेजी ट्रेन होगा, कहाँ लॉरी होगा, कहाँ बस होगा, कहाँ ऑटो होगा, कहाँ पे प्लेन होगा? सब तो गाड़ी ही है, सब तो खींचता ही है, सबसे हम यात्रा ही करते हैं। देखो यहाँ स्टेशन शब्द से पता चलता है, ठीक है। यहाँ जो स्टेशन शब्द आ गया ना, स्टेशन शब्द रेलवे स्टेशन के लिए होता है, रेलगाड़ी के लिए होती है। स्टेशन शब्द का प्रयोग स्टे और सन, रुकना और खुल जाना। स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना, रुकना, और इसमें सन लगा दिया, स्टे और शन, रुक कर खुल जाना। तो स्टेशन है इसलिए हम द ट्रेन लगाए। मान लो इस जगह, मान लो यहाँ पे बस स्टैंड रहता, अगर बस स्टैंड की अगर आप बात करते तब तो फिर ये बस का बात हो जाता ना, तब तो हम फिर गाड़ी का यहाँ बस लिखते। तो देखो कुछ ना कुछ शब्द है जिससे हमें ये पता चल जाती है कि हम यहाँ कौन सा शब्द लिखें। चलो इससे छोटा क्वेश्चन था, हम लोग समझ लिए। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, देखो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, द ट्रेन और लगा के सीखो, द ट्रेन हैड started before I reached the station। आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो सेंटेंस में दोनों सही है, तो आप जैसे बनाओ, ठीक है, जिस तरह से भी बनाओ। इसमें एक सेंटेंस और भी है बहुत फेमस, बार बार 3 सेंटेंस तो कोई भी धड़ाधड़ चार्ज कर देता था, है ना, आप लोगों से। अरे इतना बड़ा गलती कैसे हो जाएगा रे? अरे इतना बड़ा गलती नहीं हो सकता है ना, अरे बिहारी है ना, इतना ठोस पड़े हैं, तो ऐसे ऐसे गलती कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, अमीर का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा का हकदार होगा। चल तू राजा बनेगा। चल यहाँ समझ ले तीसरा सेंटेंस क्या करता है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ले लेते हैं इसको भी हम लोग। चलो थर्ड एग्जांपल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। बहुत फेमस सेंटेंस है, कोई भी पूछ देता था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पहले चोर का भागने का काम हुआ। जी सर ऐसा ही होता है, चोरी हो जाती है, चोर भाग जाता है, डकैती हो जाती है, डकैत भाग जाता है, फिर डाका डला जाता है, और फिर इसके बाद हमारे थानेदार साहब पहुंचते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर कभी नहीं पहुंचता है तो आप चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाकर आप नौटंकीबाज हैं, इसीलिए पुलिस को बड़ी परेशान करते हैं। एक अजीब सी चोरी आपके घर में हुई, बड़ी विचित्र चोरी थी, चोरी बड़ी अजीब थी, इसीलिए आपने वहां जाकर वो पुलिस इंस्पेक्टर को जाकर के आप ये कह रहे हैं, दरोगा जी, हाँ जी बोलो जी, क्या हुआ जी? बोला बहुत गजब है जी। बोला बोलो तो क्या हुआ जी? बोला दरोगा जी चोरी हो गई जी, चोरी हुई अजीब सी जी, सोना गया ना पैसा सर जी, रपट में लिखो ऐसा सर जी। नहीं समझ में आया दरोगा के भेजे में भाई क्या कर रहा है, तो फिर आपने कहा गौर से सुनो जी, ए जी वो जी लो जी सुनो जी, ए जी दरोगा जी,
चोरी हुई अजीब सी, सोना गया न पैसा सर, लिखो रपट में ऐसा सर, दरोगा जी चोरी हो गई। अब चोरी अजीब, अभी भी दरोगा को समझ में नहीं आया था, आप समझा रहे दरोगा जी, मेरे घर में चोर आया, चोरी करी, चोरी हुई, पर चोर ने चोरी में कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं ली, ना सोना लिया ना पैसा लिया, पर चोर आया, चोरी हुई, लेकिन सोना टका पैसा कुछ भी नहीं लिया। सर जी इसीलिए चोरी अजीब सी है, इसीलिए तो मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं, लिखो रपट में ऐसा, चोरी बड़ी अजीब सी। चलो अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। ऐसे जॉक्स बीच बीच में हम देते रहते हैं आप लोगों को। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो हम किसी को भी पहले बना सकते हैं, दोनों तरफ से ले रहे हैं, पहले हम इस सेंटेंस को भी लेकर और फिर इस सेंटेंस को भी लेकर के आगे पीछे किसी को भी। चलो तुम लोग बना लिया होगा, चोर भाग चुका था, आप बचपन से यही बना रहे हैं, द thief had run away, बनाते हैं ना यही, the thief had run away। फिर क्या लिखते हैं, before the police came। क्या कहे कि बिफोर के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा बनता है सिंपल पास्ट में। तो क्या कहे, तो बिफोर के साथ वाला सेंटेंस किस में बनता है, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी यहाँ। और जो बिना बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, जिसमें बिफोर लगा नहीं रहता है, इसको क्या बोलेंगे, ये बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में। तो तुमको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से ये बनते जाएगा। तो हम इसको भी पहले लेकर बना सकते हैं, हम इसको भी यहाँ पे अगर मान लो ऐसा कर दे कि बिफोर द पेशेंट, बिफोर द पुलिस कैम, फिर बन जाएगा द thief had run away। तो हम लोग इस पर भी बना सकते हैं, हम लोग दोनों रूप से बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमको लग रहा है कि इसको आप अच्छी तरह से आज समझ गए हैं कि क्यों आदमी इस तरह का ट्रांसलेशन आपसे पूछता है। तो बिफोर के साथ वाला सेंटेंस कौन होगा, जो काम पहले खत्म होगा, जो काम पहले खत्म होगा हम उसको बनाएंगे सबसे पहले। हाँ सबसे पहले या लास्ट में भी, उससे कोई मतलब है, बस फॉर्मूला यही ध्यान रखना है। अब कुछ आफ्टर वाला में ले लेते हैं, आफ्टर वाला भी कुछ जैसे किसान चिड़ियों के जगने के बाद मैं जगा था। चिड़ियों के जगने के बाद मैं जगा था। तो पहले कौन जगा, चिड़िया या मैं? आप क्या करें, चिड़ियों के जगने के बाद मैं जगा था, तो पहले चिड़िया जगा ना, तब ना मैं जगा। तो आफ्टर के साथ वाला जो सेंटेंस होता है, कहते हैं कि वो बनता है आपका किसमें, चिड़ियों के जगने के बाद। तो आफ्टर के साथ वाला सेंटेंस ले किसी को कहीं भी सकते हैं, आफ्टर द बर्ड्स, आफ्टर द बर्ड्स, हाँ जगना का अरोज। हाँ अब क्या कह रहे, मैं जगा था। तो आफ्टर के साथ वाला सेंटेंस याद करो किसमें बनेगा, हाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहां हैड लगाएगा, आफ्टर द बर्ड्स हैड अराइजन, कॉमा देंगे। इसके बाद है मैं जगा था, आई गॉट अप, गॉट अप, गेट अप से बनता है गॉट अप। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि आफ्टर के जो साथ वाला सेंटेंस होगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में। चलो लिखते चलो। तो ये समझ गए हम लोग, हाँ। तो ये टेंस का अब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं।
अब इसमें कोई जाम है नहीं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों को यहाँ अब हम लोग मिला लेंगे। मेन इसी टेंस का स्ट्रक्चर लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहने पे NOT लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपने ऐसा नहीं किया था, छोटा सा सेंटेंस है, क्या आपने ऐसा नहीं किया था, हैड यू नॉट, टू का V3 डन और ऐसा का सो, हैड यू नॉट डन सो। और क्या कहे कि आप जिस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए उसी इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेम स्ट्रक्चर को हम उतार देंगे और केवल शुरू में लगा देंगे टर्म, तो ऑटोमेटिकली वो बदलकर बन जाएगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव से बदलकर बन जाएगा वो टर्म प्लस नेगेटिव। तो अब लिखो टर्म प्लस नेगेटिव, यहीं पे टेंस खत्म हो जाएगी पास्ट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म आगे लिए, टर्म के बाद क्या करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखो, तो हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंटरोगेशन। जी गुरुजी, ये हम आपको बताए हुए हैं कि आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न इंग्लिश है, अभी धड़ल्ले से, चूंकि बहुत फास्ट टाइम है, अभी हर आदमी हर चीजों में फास्ट मतलब स्पीड खोजता है, तो स्पीड के लिए हम ये कहें कि टर्म के ही साथ, टर्म अरे हेल्पिंग वर्ब के ही साथ आप नोट का शॉर्ट फॉर्म NT को लगा दो, तो टर्म प्लस हैड लगाए, इसी के साथ हम NT को पेस्ट कर देंगे, हैडंट पढ़ेंगे। अब यहाँ जो टर्म आ जाए और इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, अब यहाँ से नोट खत्म हो गया, नोट यहाँ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस स्ट्रक्चर से भी हर टेंस में ऐसा दोनों रूल्स में से आप कोई भी एक रूल से बना सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न में अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये ध्यान रखना, मॉडर्न में अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है, और खास करके जो आप अंग्रेजी स्पोकन कर रहे हैं ना, तो उसमें ये बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें इसकी ज़्यादा यूज होती है और कम समय में और ज़्यादा चीज बोल लेते हैं आप, तो प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत ज़्यादा है। आपको जैसा ठीक लगे, अब ये नहीं करें कि ये सही है गलत, ग्रामर किसी को भी सही और गलत नहीं कर रहा है, आप रिटर्न में या फिर वर्बल में कहीं भी किसी भी तरह का आप यूज कर सकते हैं। ये टेंस हम लोग का, चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। वह किस लिए समय की महत्व को समझने के लिए समय की काल चक्र समय की काल चक्र में फंस चुकी थी। वह इसलिए समय की महत्व को समझने के लिए समय की काल चक्र में फंस चुकी थी। चलो अब इसको सेंटेंस बना लेते हैं, वर्ड नहीं जानते मिल जाएगा। देखो सबसे पहले किसको टच करने हैं बोले, अगर सेंटेंस में तीन चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट, टर्म और नहीं, और टर्म अगर दिख जाए तो सबसे पहले हम टर्म को लेंगे। टर्म क्या है, फॉर व्हाट, किस लिए टर्म हो गया। टर्म के तुरंत बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सेंटेंस में देखो कहीं नहीं है, अगर नहीं है तो आप एंटी नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ हैड के बाद सब्जेक्ट को ले लेंगे। सब्जेक्ट देखो क्या है, सी है। अब फंसना का क्या होता है, हाँ इमर्स्ड लिख सकते हैं, इंडल्ज्ड लिख सकते हैं, INDULGED, इंडल्ज्ड, फंस चुकी थी, यहां तक आपका बन गया। अब आप कहते हैं काल चक्र में, इन काल चक्र, इन टाइम साइकिल, CY
CLE, इन टाइम साइकिल, काल चक्र में खत्म। की का क्या लिखेंगे? ऑफ। देखो इस जगह आ गए हैं। समय का क्या लिखेंगे? टाइम। के लिए का देखो क्या लिखेंगे? समझना, वर्ब है। टू और फोर कोई भी लिख सकते हैं। टू देंगे तो अंडरस्टैंड होगा और फोर देंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगा। को का क्या लिखेंगे? द बताए हैं, देखो यहाँ को है। और महत्व का क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व। फिर बगल में की क्या है? की। क्या लिखेंगे? ऑफ। फिर लास्ट में क्या है? समय। तो समय का क्या लिखेंगे? टाइम, क्वेश्चन मार्क। यही सेंटेंस बन गया। फॉरवर्ड, हैड सी indulged in time cycle of time to understand the importance of time। तो ये टेंस इसी जगह समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग फ्यूचर में चले जाएंगे और इसको हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।